Students, how are you beta? So beta, today we will start our new chapter number 10, spreadsheet tools, OO Calc 1. Okay, so in this chapter we will discuss about very popular spreadsheet, that is OO Calc. अब सबसे पहले स्प्रेडशीट क्या होती है, ठीक है। स्प्रेडशीट इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट लेट्स यू टू एंटर, कैलकुलेट, मैनिपुलेट एंड एनालाइज द डेटा ऑफ नंबर्स, ठीक है। सो कोई भी डाटा जो हम इन टर्म्स ऑफ सेल्स में हम सेंड करते हैं, ठीक है, इन रोज़ एंड कॉलम डेट आर कॉल्ड द स्प्रेडशीट। तो इसमें वेरियस कंपोनेंट्स है स्प्रेडशीट के। सबसे पहले है हमारा वर्कशीट। वर्कशीट क्या होता है? वर्कशीट इज़ अ ग्रिड ऑफ सेल्स मेड अप ऑफ हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है। नंबर ऑफ रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स आर वरी फ्रॉम पैकेज टू पैकेज। अब ओपन ऑफिस कैल्सी में देयर आर 65,536 रोज एंड 1024 कॉलम्स आर देयर, और इंटरसेक्शन ऑफ दीज कॉलम एंड रोज आर कॉल्ड द सेल्स। नेक्स्ट है बेटा रो नंबर। रो नंबर आपको बताया रो नंबर क्या होता है, ठीक है। रो नंबर की वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करते हैं और 1 2 3 4 ऐसे जाती है, ठीक है। रो इज़ योर हॉरिजॉन्टल बार, और कॉलम लेटर हम स्टार्ट करते हैं ए से, ठीक है, और ये स्टार्ट होता है ए से लेके जेड तक, फिर ए बी ए सी ए डी ए फोर सॉरी ए डी ए ई ए एफ, ठीक है। अब देन बी सी एंड सो ऑन अप टू लाइक दिस, ठीक है। नेक्स्ट इज सेल। सेल आपको बताया सेल क्या होता है, जिसमें इट इज़ अ पार्ट ऑफ वर्कशीट वेयर नंबर्स एंड डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट एंड फार्मूला इज़ प्लेस्ड, ठीक है, जिसमें हम डेटा डालते हैं। अब सेल का नेम हम कैसे देते हैं, मान लो इफ़ अ रो 3 इज़ इंटरसेक्टेड बाय कॉलम एफ, तो उसका नेम क्या डलेगा F3, क्योंकि पहले कॉलम नेम आएगा, कॉलम नेम इज़ F, देन रो नेम इज़ 3, तो यहाँ वैल्यू क्या होगी F3। ओके, नेक्स्ट वन इज़ द सेल पॉइंटर। सेल पॉइंटर क्या होती है? इट इज़ अ सेल बाउंड्री डेट स्पेसिफाइज विच सेल इज एक्टिव एट दैट मोमेंट, डेट इज कॉल्ड द सेल पॉइंटर। नेक्स्ट वन इज़ द करंट सेल। करंट सेल इज़ द सेल विच इज़ एक्टिव, ठीक है, जिस सेल पे हम वर्क कर रहे हैं, डेट सेल इज़ कॉल्ड द करंट सेल। नेक्स्ट वन आर द रेंज ऑफ सेल्स, ठीक है। अब डिफरेंट रेंज ऑफ सेल्स। रेंज ऑफ सेल्स क्या होती है? रेंज ऑफ सेल्स फॉर्म अ रेक्टेंगुलर एरिया इन शेप, ठीक है। अ रेंज में कंटेन्स अ सिंगल सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है। अब ये डायग्राम दी हुई है, इसमें आपको डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ वर्कशीट बताए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारा लास्ट में है स्टेटस बार, ठीक है। स्टेटस बार इज़ द एरिया वेयर स्टेटस द पर्टिकुलर प्रोग्राम कंडीशन इज़ डिस्प्लेड, ठीक है। इसमें हमें डेट एंड टाइम शो होती है, अगर कोई एरर आ जाए तो वो हमें डिस्प्ले होगा। ये कहाँ पे होता है? एट द बॉटम ऑफ द वर्क एरिया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज स्टार्टिंग कैल्सी। कैसे स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे, देन ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करेंगे, देन ओपन ऑफिस, ठीक है, पे क्लिक करेंगे, देन ओपन ऑफिस कैल्सी पे क्लिक करेंगे। सो दिस विंडो विल डिस्प्ले व्हेन इट इज़ ओपनड। नेक्स्ट वन इज वर्किंग और इन अ स्प्रेडशीट। फर्स्ट वन इज़ द एंटरिंग डाटा इन अ वर्कशीट। अब डाटा हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं? नंबर ऐड कर सकते हैं, अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं, नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं, एंड इवन द फार्मूलाज वी कैन ऐड इन द वर्कशीट्स। अब 3 तरह के डेटाज होते हैं, ठीक है। सबसे पहले डाटा है हमारा नंबर डाटा। नंबर डाटा कैसा होगा? जैसे 0 1 2 3 4 अप टू 9, ठीक है। देन प्लस माइनस, देन पेरेंथेसिस, देन डॉलर साइन, परसेंटेज साइन, ठीक है। दीज आर द नंबर्स। देन नेक्स्ट वन आर द टेक्स्ट। दीज आर द टेक्स्ट एंट्रीज that is neither number or the formulas. These entries are not used for the calculations, ठीक है। तो इसमें आपके नंबर्स भी हो सकते हैं, नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं, और स्पेसिस भी हो सकते हैं, ठीक है। दे आर नॉट यूज फॉर द कैलकुलेशन, ये सिंपली टाइपिंग के लिए यूज़ होते हैं।
नेक्स्ट है फार्मूलाज। जो फार्मूला है वो हमेशा स्टार्ट होगा इक्वल टू साइन से, ठीक है। तो फार्मूला में वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, डेट इज़ यूज्ड फॉर द कैलकुलेशंस। ऑपरेटर्स होते हैं लाइक प्लस माइनस, ठीक है, देन परसेंटेज, देन अदर सिंबल्स आर देयर, देन सेल एड्रेसेस आर देयर, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारा सेल रेफरेंसिंग इन वर्कशीट। So there are three types of cell referencing in a worksheet. First one is relative referencing, second one is absolute referencing and third one is mixed referencing. अब हम वन बाय वन एक एक करके इनको पढ़ेंगे। सबसे पहले है हमारा relative referencing. So in relative referencing the cell address get adjusted automatically with respect to the current cell during the copying of the formula. ठीक है। अब ये ऊपर आप डायग्राम देख रहे हैं, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है C6, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय D6, ठीक है। अब जैसे इस हम फार्मूला को कॉपी करेंगे और नीचे ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली C6 चेंजेस इनटू C7 एंड D6 चेंजेस इनटू D7। अगर अगले सेल पे लेके जाएंगे तो वो अगेन चेंज होगा C8 देन मल्टीप्लाई बाय D8, ऑटोमेटिकली इट विल बी एडजस्टेड। सो दिस टाइप ऑफ रेफरेंसिंग इज कॉल्ड द रिलेटिव रेफरेंसिंग। नेक्स्ट है बेटा हमारा सेकंड वन इज द एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। समटाइम्स वी डोंट वांट टू चेंज द reference when we copy the formula to the another different cell. For such a purpose we use the absolute referencing, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे रिलेटिव रेफरेंसिंग में चेंज हो रहा था सेल एड्रेस, बट इफ़ यू डोंट वांट व्हेन यू हैव कॉपी द फार्मूला, तो उसके लिए आपको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का यूज़ करना पड़ेगा। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में आप क्या करते हैं, कॉलम नेम और रो नेम के आगे डॉलर साइन लगा देते हैं, ठीक है। तो जो फार्मूला आपका मान लो D6 है, ठीक है, D6 को हम लिखेंगे $D$6, ठीक है। इस फार्मूला को अगर नीचे लेके जाएंगे तो इट विल रिमेन द सेम, ठीक है, $D$6 विल रिमेन, ठीक है। अब ये डायग्राम में हम देख सकते हैं यहाँ पे जैसे हमने किया था इक्वल टू C6 मल्टीप्लाई बाय $D$6। अब इसको जब हम स्ट्रेच करेंगे नीचे फिल हैंडल की हेल्प से, तो यहाँ पे इक्वल टू C6 का तो C7 हो जाएगा बिकॉज इट इज़ रिलेटिव रेफरेंसिंग। आगे मल्टीप्लाई बाय हेयर $D$6 इज़ योर एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको स्ट्रेच करेंगे तो इट विल रिमेन $D$6। So this type of referencing is called absolute referencing. Third and last type of referencing is called the mixed referencing. So जो सेल है वो बना होता है with the कॉलम लेटर एंड द रो नंबर, ठीक है। अगर हम दोनों में डॉलर साइन लगा देंगे देन इट विल मेक अ एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग। लेकिन अगर हम एक ही पार्ट में डॉलर साइन पुट करते हैं तो दिस टाइप ऑफ रेफरेंसिंग इज कॉल्ड द मिक्स्ड रेफरेंसिंग, ठीक है। तो मिक्स्ड रेफरेंसिंग में क्या है, वी पुट डॉलर साइन इन एनी वन ऑफ द पार्ट, ठीक है। किसी भी हम मे बी कॉलम लेटर और मे बी रो नंबर पे हम डॉलर साइन लगा देते हैं, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ रेफरेंसिंग इज कॉल्ड मिक्स्ड रेफरेंसिंग। नेक्स्ट है बेटा एडिटिंग द सेल कंटेंट्स। हाउ वी कैन एडिट द सेल कंटेंट। सबसे पहले हम उस सेल पे जाएंगे जहाँ पे हमने एडिट करना है, देन उसके बाद हम क्या करेंगे, टाइप द न्यू कंटेंट्स, न्यू कंटेंट ऐड करके देन हिट द एंटर की। उसके बाद हम क्या प्रेस करेंगे, एंटर की, ओके। सो इन दिस वे वी कैन एडिट द कंटेंट्स ऑफ द सेल। नेक्स्ट है हमारा एडिटिंग द सेल कंटेंट्स बाय पार्शियल मॉडिफिकेशन, ठीक है। पार्शियल मॉडिफाई कैसे करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे सेल को विच यू वांट टू एडिट, देन उसके बाद टू एडिट द कंटेंट्स वी विल प्रेस द F2 की और वी विल क्लिक ऑन द फार्मूला बार, ठीक है। अब यहाँ पे हम डबल क्लिक करके उस सेल को एडिट कर देंगे, देन अगेन प्रेस द एंटर की। इन दिस वे वी कैन पार्शली मॉडिफाई द सेल कंटेंट्स। नेक्स्ट है सिलेक्टिंग द रेंज ऑफ सेल्स। हाउ वी कैन सिलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स। तो सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहले मेथड है हमारा सिलेक्टिंग द रेंज थ्रू द माउस। माउस की हेल्प से हम सिलेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है, यूजिंग द माउस एंड द एरो कीज़। या फिर विद द हेल्प ऑफ शिफ्ट की हम क्या कर सकते हैं, वी कैन सेलेक्ट द रेंज ऑफ द सेल्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉर्नर पे जाके क्लिक करेंगे रेंज ऑफ सेल्स, देन प्रेस द शिफ्ट की, होल्डिंग द शिफ्ट की डायगनली, ठीक है, वी कैन मूव द एरो कीज़, ठीक है। नाउ रिलीज द शिफ्ट की when all the cells get selected. Next one is copying or range, how we can copy the selected cells. फर्स्ट है हमारा यूजिंग कॉपी एंड पेस्ट ऑपरेशन। तो इसमें फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, सेलेक्ट द रेंज ऑफ द सेल्स टू बी कॉपी, ठीक है, सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, एडिट मेनू में जाके क्लिक करेंगे कॉपी ऑप्शन पे, या फिर आप क्या करेंगे, स्टैंडर्ड टूल बार में कॉपी बटन इज़ देयर, यू कैन सेलेक्ट, और यू कैन राइट क्लिक ऑन द शॉर्टकट मेनू, ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, देन प्रेस ऑन द कॉपी ऑप्शन। सो ये 3 मेथड्स है, इसकी हेल्प से यू कैन कॉपी द सेलेक्टेड टेक्स्ट। नाउ सेलेक्ट द टारगेट रेंज, ठीक है, अब जहाँ पे आपने जाके पेस्ट करना है वहाँ पे आप अपने विद द हेल्प ऑफ माउस यू कैन मूव देयर, ठीक है। देन सेलेक्ट द पेस्ट कमांड आइदर फ्रॉम द एडिट मेनू और फ्रॉम द शॉर्टकट मेनू, ठीक है। सो वी विल प्रेस द पेस्ट की, इन दिस वे वी कैन कॉपी पेस्ट द selected text. Next one is moving the data, ठीक है, हाउ वी कैन मूव द डाटा और मूविंग द रेंज, ठीक है। डाटा मूव करने के लिए वी यूज़ द कट पेस्ट ऑप्शन, ठीक है, वहाँ से कट करेंगे जहाँ पे एक्चुअल पोजीशन में है, ठीक है, वहाँ से कट करके उसको दूसरी जगह पे हम जाके पेस्ट करेंगे। सेम वही मेथड लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेलेक्ट द रेंज ऑफ द सेल्स टू बी मूव्ड, ठीक है, सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आफ्टर सेलेक्टिंग यू विल प्रेस आइदर कट बटन, ठीक है, फ्रॉम द स्टैंडर्ड टूल बार और फ्रॉम द एडिट मेनू। एडिट मेनू में जाके आप क्या करेंगे, कट कमांड पे क्लिक करेंगे। नाउ उसके बाद सेलेक्ट करना है आपने टारगेट रेंज, ठीक है, जहाँ पे जाके आपने पेस्ट करना है, ठीक है। देन सेलेक्ट द पेस्ट कमांड आइदर फ्रॉम द एडिट मेनू और फ्रॉम द स्टैंडर्ड टूल बार, ठीक है। इन दिस वे you can cut paste the cell contents. So this is all for today. Next we will do next time. Okay students.